तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाइड एंड स्ट्राइक के बारे में। ये एक मूवी है जिसके अंदर आपको जैकी चैन साथ ही साथ जॉन सीना देखने को मिले हैं मेन कैरेक्टर के अंदर। इससे पहले कुछ कंट्रियों में रिलीज किया गया था और वो भी 5 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को बने 5 साल हो चुके हैं, लेकिन रिलीज इसे 2023 में किया गया है क्योंकि इसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। और जैसे ही इसे रिलीज किया गया सिनेमाघरों में, लगभग 2-3 कंट्रियों में इसे रिलीज किया गया था। उसी के बाद 10-15 दिन के बाद इसे एक तरह से नेटफ्लिक्स ने वर्ल्ड वाइड रिलीज किया। और आज आप जाकर देखोगे तो ये नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंडिंग की मूवी चल रही है अभी, लगभग 10 से 15 कंट्रियों के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मेन लीड के अंदर आपको जेके चैन और जॉन सीना देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक। और दोस्तों, इस मूवी के बारे में एक डिटेल जानेंगे, एक्सप्लेनेशन स्टोरी जानेंगे, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ फैक्ट डिटेल, टोटल मिलाकर सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ जैकी चैन और जॉन सीना के बारे में भी, यानी कैरेक्टर के बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और उसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको जैकी चैन और साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। इस मूवी के बारे में जैसे कि मैंने बेसिक डिटेल के बारे में बात की थी कि हम सबसे पहले इस मूवी की बेसिक डिटेल से चालू करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य रूप से ये नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली हैं और 6 जुलाई 2023 को इसे वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज़ किया गया था। लोगों द्वारा इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। साथ ही साथ ऑफिशियल रूप से इसमें के अंदर आपको कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर एक तरह से रिलीज़ किया गया था और साथ ही साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। हिडन स्ट्राइक कुछ एक तरह से मार्केट में प्रोजेक्ट एक्सटेक्शन के रूप में भी जानी जाती हैं। एक 2030 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो स्कॉट वो द्वारा निर्देशित है और साथ ही साथ एडिटिंग इन्होंने ही की है और साथ ही साथ अरसन एमेल द्वारा लिखित है। फिल्म में जैकी चैन, जॉन सीना और साथ ही साथ माँ चूरियन और पिल्लो एसबेल हैं। इस मूवी का डायरेक्शन संभाला है स्कॉट वो ने और इसे लिखा है अरहास एमल ने। साथ ही साथ इसी के साथ इसमें आपको प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिले स्टीम रेज, हैसन कोरन, जैकी चैन, साथ ही साथ जो टैम्स। साथ ही साथ जैकी चैन इसमें कैरेक्टर के अंदर देखने को मिले हैं और जॉन सीना, साथ ही साथ पीओ एसबाई और माँ चूनियंस। साथ ही साथ टोनी चेम्स द्वारा इसकी एक तरह से सिनेमेटोग्राफी का काम संभाला गया है। साथ ही साथ इसके अंदर म्यूजिक नाथन फर्ड ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो चुन्स फिल्म स्टूडियो और XYZ फिल्म से, साथ ही साथ इसी के साथ टेरेक्स एंटरटेनमेंट मीडिया और फ्लैक्स पिक्चर्स एक तरह से एंटरटेनमेंट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन XYZ फिल्म से संयुक्त राज्य अमेरिका, नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल। साथ ही साथ रिलीजिंग की बात की जाए तो 6 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में इसे रिलीज़ किया गया था। 29 जुलाई 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। और तकरीबन लेंथ की बात की जाए तो 102 मिनट है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ 80 मिलियन एक तरह से का इसका बजट है टोटल। और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है लगभग 91,000 एक तरह से 700 कुछ डॉलर्स ने अपना एक तरह से अब तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया था। और हिडन स्ट्राइक को 6 जुलाई 2030 को संयुक्त राज्य अरब अमेरिका के कई अन्य देशों में 28 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज़ किया गया। इसकी आलोचनाओं में एक तरह से पॉजिटिव एक तरह से रेटिंग आई, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इराक में चीनी फर्म यूनिक्रोम स्वामित्व वाली एक तेल रिफाइन पर
ओवरपैकर के नेतृत्व में भाड़े के सैनिक पर द्वारा हमला किया जाता है, जिसके कारण पूर्व विशेष बल के सेना ड्रैगन ल्यूस फैंग ने अपनी निजी सुरक्षा कंपनी का नेतृत्व करते हुए एक काफिले में नागरिक के कर्मचारियों को मौत के राजक्रम पर निकाला है। ग्रीन जोन की सुरक्षा के लिए इसी बीच एक ग्रामीण गांव में एक कुएं को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसके बाद पुनसन ओवन को एक तरह से दावा करता है कि यूनिकॉर्न को रिश्वत देने के लिए लगभग एक तरह से $1 लाख से भी अधिक का एक तरह से लागत आएगी। पूर्व अमेरिका में मरीन क्रिस्टोफर वॉन हॉर्न आंशिक रूप से सहमत हो गए हैं, जो कि दावा करते हैं कि वे ट्रैक एक तरह से कर रहे हैं, और एक व्यक्ति जो कि वर्षों पहले उन पर हमला करने के लिए जिम्मेदार था। भाड़े के सैनिक एक विशाल रेतलाल तूफान बनाते हैं और इसका उपयोग अपने हमले के कवर करने के लिए करते हैं, और एक बार जब काफिला उन्हें रोकता है तो रेत के तूफान को साफ करता है, तो फैग को पता चलता है कि 5 कैदियों का अपहरण कर लिया गया है। क्रिस ने अपहरण के एक तरह से संदर्भ में हैरी और ओवन का सामना किया है। ओवन ने यह बताया कि वह तेल व्यापार से लाभ कमाने का इरादा रखता है, और क्रोधित क्रिस के चले जाने पर ओवन ने फैग को मारने में विफल करने का हैरानी को गोली मार दी है। फैगन क्रिस का पता लगाता है, उसका सामना करता है, लेकिन उसे नौकरी लेने और अपने गांव में बच्चों की मदद करने के लिए उसके इरादे को बारे में पता चलता है। पैक्टोन फ्रूशन चोंग को सहयोग करने के लिए डराने के बाद उन्हें उन लोगों को बैग का पता लगाने के लिए भेजता है जिसने क्रिस पहले गलती से अपने साथ ले गया था, जिसे क्रिस गांव की रक्षा के लिए छोड़ देता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आपको और भी कई एक्शन सीन देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजों में नेटफ्लिक्स के माध्यम से देखने को मिली है। सिनेमाघरों में तो ये कुछ कंट्रियों में लगभग 25 से 30 कंट्रियों में रिलीज़ की गई थी, बाकी नेटफ्लिक्स ने वर्ल्ड वाइड से डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है वैन होर और लुओ पैगडोन के ठिकाने में घुस जाते हैं, उसके आदमियों को हरा देते हैं और उसकी योजना को विफल कर देते हैं। एक कार पीछे में एक तरह से पैकॉर्ड की मौत हो जाती है, और बाद में फैग और उनकी टीम ने तेल डकैत के एक तरह से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था। वैन हॉर्न कुएं को ठीक करता है और उसे फैग के साथ एक नए मिशन पेशावर की जाती है, और वह उसे स्वीकार करता है। जैकी चैन ड्रैक्स फुलेनपैक के रूप में और जॉन सेना क्रिस वैन हॉर्न्स के रूप में, ओवन पैकॉर्ड के रूप में, पीओ एसबेक और लुओ मैंस के रूप में माँ चुन रही। साथ साथ और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिल्म की योजना मूल रूप से जैकी चैन और सिल्वेस्टर स्टैलोन के बीच सहयोग के रूप में बनाई गई थी, लेकिन स्टॉल पीछे हट गए और उनकी जगह पर जॉन सीना ने ले ली, और इसे 2018 में एक तरह से शूट किया गया, जिसमें चीन के स्थान मध्य पूर्व के प्रतीक के एक तरह से लोकेशनों पे से शूट किया गया था। 2018 को इसे रिलीज़ किया गया था और फिल्म को 5 साल तक कोई इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल सका, और हीटर स्टैंड पर बसने से पहले इसे एक्शन बैकथन और प्रोजेक्ट एक्स और साथ ही साथ एक्सटेंशन, साथ ही साथ SNF सहित कई संभावित शीर्षकों के तहत जाना गया। साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो मूवी का ट्रेलर 30 मई 2023 को जारी किया गया। ये फिल्म अरब एमरीरात और चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 6 जुलाई को उतारी गई। 2023 को नाटकीय रूप से इसे रिलीज किया गया और 28 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म अपने लॉन्चिंग के सप्ताह में दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बन गई थी, और मंच में भी एक प्रचार के बिना अमेरिका में लगभग 55 देशों में नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट नेटफ्लिक्स के द्वारा दी नहीं गई थी,
ये तो एकदम से ही लॉन्च होने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज़ करवाया। और रेटिंग की बात की जाए तो बहुत ख़राब इसकी रेटिंग लोगों द्वारा दी गई है। रेस टमाटोज़ की बात की जाए तो इसकी 10 में से 3.4 की बहुत ही घटिया रेटिंग है। उसका कारण ये है इसके अंदर यूज़ होने वाले VFX और मूवी का जिस हिसाब से बजट होना चाहिए था वो बजट नहीं दिखा। हर जगह एक तरह से काटाफीसी की गई है वो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ रेटिंग भी बहुत तगड़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे कि कैरेक्टर के बारे में, उनकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, स्कॉट वो के बारे में। स्कॉट वो का जन्म 22 अगस्त 1970 को हुआ। एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साथ ही साथ एडिटर है और एक पूर्व स्टार कलाकार है। उन्हें 2012 में पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म का फेस्टिवल देने के लिए 10 निर्देशकों में से एक का पुरस्कार जीता था। और मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 22 अगस्त 1970 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 52 साल की उम्र है। लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट है। वो स्टार कलाकार और सेवा निर्मित और साथ ही साथ निर्माता, साथ ही साथ ये एक तरह से एडिटर और डायरेक्टर भी है। साथ ही साथ के लिए जाने जाते हैं वीरता के कार्य 2012, स्पीड ऑफ द वर्स 2014, एक्सपेंडेबल 4+ 2030 में जो मूवी आ रही है उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। फिल्मों दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो हिडन स्ट्राइक से पहले इसके 3-4 बार नाम चेंज किए जा चुके हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसका कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं था। ये तो अभी 2-4 दिन के अंदर जब ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर आई, लोगों द्वारा इसके व्यूज बनाए जाने लगे और लोगों द्वारा इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया। इसकी जो IMDb जो रेटिंग है वो 3 से भी नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मूवी के अंदर जो खर्चा किया गया है, यानी बजट तो ठीक ठाक था लेकिन उस हिसाब से इसके अंदर वो चीजें नहीं दिखाई गई। ऐसा लगता है कि बजट की बहुत कमी है, लेकिन इस बजट के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन चीजें हो सकती थी। लेकिन फिर भी इस मूवी की एक तरह से लोगों द्वारा एक तरह से ज्यादा इसे देखा जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। रेड टोमेटोज की रेटिंग 3 से नीचे गिरती जा रही है। लोगों द्वारा भी इसे ठीक ठाक ही पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों अब तक इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, साथ ही साथ अब हम इसकी प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्री प्रोडक्शन के बारे में, यानी किस जगह पर और किन किन जगहों पर इसे शूट किया गया और कैसे शूट किया गया, इसके बारे में जानते हैं। स्ट्राइक के सिर्फ डायरेक्टर रहे हैं और एक्सटेंडेबल 4 के डायरेक्टर हैं। बाकी कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने डिटेल बता दी है। और इस मूवी को लिखने वाले अरहास एमल के बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। 1986 को इनका जन्म हुआ। एक वेल्स ईरानी पटकथा लेखक निर्माता है। मुख्य रूप से 1986 को इनका जन्म हुआ था और 42 से 87 साल इनकी उम्र है। एब्लिविस और वेल्स में हुआ। इसकी राइटर, लेखक, निर्माता और एलिमेल्स के एक सदस्य है। एमल्स का जन्म 1986 को एल्बिसविल्स वेल्स में हुआ, लेकिन एक बच्ची के रूप में ब्रिटेन जाने से पहले उन्होंने कई साल ईरान में बिताया। बाद में वे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया चले गए। साथ ही साथ उन्हें 13 साल में स्कीन इंटरनेशनल के ब्रिटेन स्कॉट ऑफ टूर्नामेंट में एक नामांकित किया गया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी 2012 में एक तरह से थी आपको इरेस्ड 2012 में, ग्रेस ऑफ द मोनाको 2014 में, द टाइटन 2018 में और ए प्राइवेट फार 2018 और आउटसाइड द वेयर 2021, रेस 2022, साथ ही साथ हिडन स्ट्राइक 2023 और अपकमिंग इनकी 2-3 मूवीज़ और हैं। द मिस्ट्री ऑफ द यूनिग्लेड मेटली, साथ ही साथ वेफर और सेड्यूस इनग्रेड बीगन, साथ ही साथ स्ट्राम्स, एक जैसे ये 3 टोटल मिलाकर इनकी मूवी थी। इनके बारे में भी सारी डिटेल हमने बता दी हैं। साथ ही साथ
अब हम जानते हैं इस मूवी की चार चांद लगाने वाले जॉन सीना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम जॉन एक तरह से फेलिक्स एंथोन सीना है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जॉन सीना के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इनकी एक तरह से उपलब्धियाँ भी बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम और भी डिटेल इसकी जानना चालू करते हैं। ये हमारा जो कैरेक्टर है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक्टिंग करता है और साथ ही साथ आपको कई एक्शन मूवीज़ में बैक टू बैक देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जैकी चैन और साथ ही साथ ये बहुत ही बेहतरीन जोड़ी हैं। आपने कई मूवीज़ में इन्हें एक साथ देखा होगा और बहुत बेहतरीन अंदाज में ये एक तरह से एक्शन सीन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जॉन सीना के बारे में हम डिटेल जान रहे थे और साथ ही साथ ये एक तरह से एक बॉक्सर है, अभिनेता है, साथ ही साथ रैपर है। इस इंडस्ट्री में 1999 से अभी तक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने करियर में 2 शादी की हैं, एक एल्बर्ट हुब्रेट से और 2009 में शादी की, 2012 में तलाक ले लिया और अभी हाल ही में 2020 में सारिज तेह से इन्होंने एक तरह से भी शादी की है। साथ ही साथ यूलियस जे लुपियंस इनके एक तरह से संबंधी है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनकी एक तरह से हाइट बताओ तो 6 फीट 1 इंच है। साथ ही साथ मुख्य रूप से 5 नवंबर 1999 को इनका एक तरह से इंडस्ट्री में एंट्री हुई और बॉडी बिल्डर के रूप में अपने करियर बनाने के लिए सीना 1988 में कैलिफोर्निया चले गए और 1999 में पेशावर कुश्ती में चले गए और इसी के साथ अल्टीमेट प्रो रेसलिंग UPW के लिए अपनी शुरुआत की। उन्होंने 2001 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन एक जैसे WWF और WWE के एक हस्ताक्षर के लिए एक जैसे ओविड्यू हेवन चैंपियनशिप और ओविड्यू सदन्स टैग टीम चैंपियनशिप जीतकर इसके विकास स्तंभ क्षेत्रीय ओहन और साथ ही साथ विली रेसलिंग और OPW को सौंपा गया। 2002 में स्मैकडाउन के एक जैसे जाने के बाद सीना ने एक बकवास बात करने वाले रैपर के चित्रण को अपनाने के बाद प्रतिष्ठित और सफलताएं प्राप्त की। जीत के बाद 2005 में WWC चैंपियनशिप ने सीना एक साफ सुथरे वीर चित्रण में परिवर्तित हो गए, जिसे उन्होंने गुड्डी टू सुजन और सुपर्स के रूप में वर्णित किया। उन्होंने फ्रेंचाइजी प्लानर्स और अगले दशक तक सार्वजनिक चेहरे के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया। संयुक्त राज्य एक तरह से संयुक्त रिकॉर्ड 16 बार के वैश्विक चैंपियनशिप रिकॉर्ड 13 बार में WWE चैंपियनशिप और 3 बार विश्व हेवीवेट चैंपियन हैं। वह 5 बार WWE स्टेट चैंपियन और 2 बार WWE टैग टीम चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड टैग चैंपियन हैं। यानी कि एक तरह से अंदाज़ा लगाया जाए तो इन्होंने अब तक कई मुकाम हासिल किए हैं। साथ ही साथ कंटिन्यू ये एक तरह से इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ और भी कई ज़बरदस्त उपलब्धियां हैं इनकी। से एक तरह से WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप विजेता रहे हैं और सीना ने पहली बार द मरीन 2006 में एक तरह से अपनी एक्टिंग दिखाई और फिर ट्रेन ब्रेक 2015, फर्नी टेड 2017 और ब्लॉक्स और बम्बली 2018 में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं प्राप्त की। F9 2021 में जैक टॉर्टन के रूप में अभिनय किया और फास्ट एक्स 2030 में अपनी भूमिका को दोहराया। फास्ट एक्स 2030 में अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आए। द सुसाइड एक जैसे स्वीड 2011 और इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला 2022 से वर्तमान तक पीसमेयर की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने 2005 में एक स्टूडियो एल्बम यू कैप्टन मीसी जारी किया, जो कि मनोरंजन में अपने काम के अलावा सीना के कई धर्मार्थ कार्यों में भी उनकी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग 650 से भी अधिक सबसे अधिक शुभकामनाएं भी दी है।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी स्ट्रगल के बारे में और किस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और दोस्तों इसी के साथ अब इनकी प्रारंभिक डिटेल के बारे में हम जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ सिन्हा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ, वेस्ट यूबन और मैनचेस्टर में हुआ। कैरोल और जॉन जूसन सिन के नाम से इनकी माँ अंग्रेजी और फ्रेंचाइजी कनाडियन वंश की है। साथ ही साथ जबकि इनके पिता एक तरह से अराजक कुश्ती करते हैं और इलवाती वंश के हैं। इनके नाना पहले एक तरह से बेसबॉल खिलाड़ी टोनी फ्लूस थे, जबकि एक तरह से परदादा मुख्य रूप से यूलियस टेल्यूजन थे। वे 5 भाइयों में से दूसरे सबसे बड़े हैं। डेनी मेटेनिस्टीन और सीन और साथ ही साथ बड़े होने पर कुश्ती पर प्रशंसक होने के कारण वे अपने और भाइयों के लिए कार्डबोर्ड और चैंपियनशिप बिड बनाते थे। वह कंप्यूटर विज्ञान और नताली एंट्रेडजेजन के चचेरे भाई हैं। उनका पालन पोषण रोमन कैथोलिक्स में हुआ। स्कूल में सीना को एक तरह से चिढ़ाया और पीटा गया था और 12 साल की उम्र में उन्होंने वेटफील्ड के बीच की मांग की। और साथ ही साथ इसी साथ बोर्डिंग स्कूल में कुसिंग एक आदमी के स्नातक होने से पहले सीन ने लूस मेल्चन कैटन हाई स्कूल में पढ़ाई की। साथ ही साथ एरियन में $6 प्रति घंटे पर भी काम किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सीनन ने बड़े होकर हल्का होने पर अपने आदर्श माने और 1988 में कैलिफोर्निया चले गए। अगले वर्ष वे रिक बैलमैन द्वारा संचालित अल्टीमेट प्रो रेसलिंग UPAW और एल्बर्ट यूनिवर्सिटी में पेशावर कुश्ती एक तरह से करियर के लिए प्रशिक्षित हुए। उन्होंने स्थानीय पुष्कर बाजार में कुश्ती शुरू की और अब एक बार जब उन्होंने रिंग में भूमिका रखी तो सीना ने एक अर्थ रोबोट चित्रण का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसे द प्रोटोटाइल के नाम से भी जाना जाता है। उनके करियर की एक अवधि का कुछ हिस्सा डिस्कवरी चैनल कार्यकर्ता में प्रलेखित किया गया था और रेसलिंग स्कूल के अंदर उन्होंने अप्रैल 2000 से 27 दिन तक UPW हेयरवन के चैंपियनशिप और अपने पास रखी और मार्च से 2001 में UPW के एक तरह से मुख्य रूप से कुश्ती लड़ी और मुख्य रूप से 18 अक्टूबर 2000 को द प्रोटोटाइल के रूप में बिल किए जाने पर सिंस ने स्केटबोर्ड में तत्कालिक विश्व कुश्ती में महासंघ के लिए अपनी अनौपचारिकता शुरू की और क्रिकी रिचर्ड के खिलाफ एक डार्क मैच में चैंपियन हो जो वह हार गए। उन्होंने 9 जनवरी 2001 को मैकडाउन में एक और टाइटल मिला और ऑर्टलैंड में कैलिफोर्निया में ट्रैफिन स्मेड में एक डार्क मैच में फिर से कुश्ती करने से पहले एरोन गुडन को हराया। 13 मार्च को टैफिन और 2001 में सिंस ने WWF के साथ एक विकासात्मक अनुभव पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने विकासात्मक क्षेत्र ओहन वेशन रेलिंग को सौंपा गया। वहां अपने समय के दौरान सिंस ने रिंग नाम का एक तरह से प्रोटोटाइप के तहत कुश्ती लड़ी और 3 महीने के अंदर एक तरह से OWE हेवन चैंपियनशिप और 2 महीने के लिए एक तरह से OVW आइफरेड टेगन में चैंपियनशिप में भाग लिया। 2002 की शुरुआत के महीनों में सीना ने लगातार खुद को WWE के लिए हाउस शो में प्रतिस्पर्धित किया, जहां उन्होंने स्टॉलबम ब्रेज और टोली ड्रीमन जैसी खिलाड़ियों के खिलाफ कुश्ती लड़ी। जून 2002 में उन्होंने मुख्य काल के बाद एक तरह से 25 सितंबर तक OVW प्रोग्राम में दिखाई देते रहे, जब वह एक तरह से यूजन लीस और AVW मैच में कैनियन बोयस में हारे और बाद में नवंबर में रिक्सन नाम की मिस्टर पीम के तहत डब्ल्यू फ्रम के लिए एक
एक तरह से 6 सदस्य ड्रैगन टीम मैच में दिखाई दी, जहां उन्होंने विजय प्रयास में हॉल ऑफ मेयर, बिग बॉस में मैन और चार्ली हाउस के साथ मिलकर काम किया। लूस ट्रैक और ड्रैगन मॉर्टन के खिलाफ और शॉन हाइमर में, और सीना को मुख्य रूप में बुलाए जाने का मतलब था कि वह बॉक लीशन रेडियन के OVW के अब 2002 की प्रसिद्धि के हिस्से थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्ट्रगल सब कुछ मैंने बता दी है, किस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री में आए और किस प्रकार से बचपन से अभी तक ये एक तरह से इस इंडस्ट्री में जुड़ना चालू हुए थे। अब इसके बाद की जर्नी हम चालू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फिल्म मुख्य रूप से कई सिनेमाघरों में 10 सप्ताह तक चलने वाली फिल्म बनी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 सेंचुरी फॉक्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 18.7 मिलियन डॉलर्स की कमाई के साथ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। एक बार जब फिल्म को DVD पर रिलीज किया गया तो इसने 72 प्रदर्शन किया और पहले 12 हफ्तों में 30 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। उनकी दूसरी फिल्म WW स्टूडियो द्वारा निर्मित 12 राउंड थी फिल्मांकन 25 फरवरी 2008 को न्यू ऑर्लियंस में शुरू हुआ। यह फिल्म 27 मार्च 2009 को रिलीज हुई थी। चीना ने एक तरह से WW स्टूडियोज द्वारा निर्मित उनकी तीसरी फिल्म में से अभिनय किया, जिसका नाम लीजेंडरी था, जो 10 सितंबर 2010 से सीमित समय के लिए चयनित सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। फिर इसे 28 सितंबर 2010 को DVD पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष सीना ने 55 की फिल्म फ्रेड द मूवी में अभिनय किया है, जो कि लूकस क्रूजन के इसी नाम के YouTube वीडियो पर आधारित थी, जहां इन्होंने फ्रेड के काल्पनिक पिता की भूमिका निभाते हैं। ये फिल्म पहली बार सितंबर 2010 में निकलोडियस पर प्रसारित की गई। 2015 में सीना ने कॉमेडी फिल्म ट्रेवेक और सिस्टम की डेवन हाउस में क्रेमियो में अभिनय किया। तो दोस्तों इनके करियर के अंदर 2015 में सीना ने कॉमेडी फिल्म ट्रेन वर्क में सिस्टेन और डेनी होम में एक केमियो में अभिनय किया। 2017 में सीना ने युद्ध नाटक द वॉल्स में अभिनय किया, एनिमेटेड फिल्म स्पोर्ट्स अप टू, साथ ही साथ फिटनेट की अपनी आवाज़ दी और डैडीज होम 2 में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने 2015 की फिल्म की तुलना में अधिक क्षमता में अपनी भूमिका दोहराई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2018 में सीना ने कॉमेडी ब्लॉकस में अभिनय किया और ट्रांसफॉर्मर स्पिन ऑफ प्रीवल और बम्बली में प्रमुख भूमिका निभाई। 2019 में उन्हें अभिनय किया और आगे से खेलना स्मॉल जैम्पर और अभिषेक जे के कर्सनील में भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डॉल्फिन्स में एक ध्रुवीय भालू यूशन की आवाज़ दी। 2019 में सीनन को स्टीफन लेन और F9 और विन डिज्नी के चित्रण में डोनियन टॉर्गन के भाई जैगन डोरेंस के साथ भूमिका निभाते हुए कास्टिंग करते हुए नजर आए। 2021 में फिल्म के प्रचार दौर के कारण सीनन ने ताइवान को एक देश कहा और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट किया, क्योंकि ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। और सीना को जेम्स कीन की द सुसाइड स्क्वाड में क्रिस्टोफर थीम्स की भूमिका लिए भी जाना जाता है। ये भूमिका मूल रूप से डेवन बोस्टिन और साथ ही साथ 2030 में उन्होंने फास्ट एक्स में जेकन टोरस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका प्रीमियम 19 मई 2030 को सिनेमाघरों में हुआ और टीनेज म्यूटेज और टर्नल रॉकस्टेंस की आवाज़ भी बनेगी। और साथ ही साथ तो दोस्तों कैरेक्टरों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को
यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स की हो या और किसी प्लेटफॉर्म पे, आपको सिंपली उस सीरीज या मूवी का नाम लिखना है हमारे कमेंट बॉक्स में, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जेकी चैन के बारे में सबसे पहले नहीं जाने के पहले जॉन सीना से हम चालू करेंगे। जॉन सीना के बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी के बारे में जानेंगे। WWE में अपने प्रदर्शन से पहले सीना 2001 में ब्लैक कास्ट ग्रो और क्रिस में ब्रूक रेंस के रूप में अभिनय दिया, जो एक क्रोधित क्रूशन वाला पहलवान था। अपने WWE करियर के दौरान सीना एक तरह से ABC की जिमी किमेल लाइव में दिखाई दी 3 बार, और साथ ही साथ वह 10 अक्टूबर 2006 को उनके वॉक ओवर को हिस्से के रूप में ओपन और एंथ्रोन को CBS में XM संस्करण के सहित सुबह के रेडियो शो में भी दिखाई दिए। साथ ही साथ 2006 को उन्होंने वॉक ओवर के हिस्से के रूप में OP ऑन एंथ्रोन के CBS और XS संस्करण सहित सुबह के एक तरह से रेडियो शो में भी दिखाई दिए। उन्हें प्रस्तुतियों में NBC लेट नाइट, बी क्रोन और फ्यूजन की सेलिब्रिटी फैशन और साथ ही साथ 2005 में टीन चॉइस अवार्ड में हल्का एक तरह से हॉर्गन के साथ प्रदर्शन किया, और 2007 में निकलोडियन से UK क्रिट्स और चॉइस अवार्ड्स में दिखाई दिए। जनवरी 2007 में सीना ने 32 और एशियन मास्लो और एक्सट्रीम मेक ओवर और होम एडलिस के एक एपिसोड में WWE प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दिए। जिस परिवार के घर का नवीनीकरण किया गया था उसके बच्चों को WWE सम्मान और रैसमोलियस 30 की 8 टिकट दी। 2 महीने बाद वह बोलीलेशन NBC गेम शो डील या नो डील्स में लंबे समय में WWE प्रशंसक और अग्रणी पंक्ति के प्रमुख रिक सैनग्रेस और रेडी ऑर्टन में भी दिखाई दिए, लेकिन विरोध के रूप में 9 अप्रैल 2008 को सीना और साथी पहलवान ट्रिफन एच और क्रिस जेकरन के साथ आइडियल स्क्रिप्ट ब्रेक में दिखाई दिए और धन संचालक विशेष सैटरडे नाइट लाइव में शो की शुरुआत में सीक्वेंस के दौरान उपस्थित हुए। 7 मार्च 2009 को वह NPR क्विज शो वेट डोल्ट मेटी में अंतिम थे। एक अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन जब आप जीतते हैं तो क्या वह डेनियन बियर के रोंग में फेंकते हैं। और टेलीविजन के बारे में बात की जाए तो 2001 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग और ओहिंग वेशन रेसलिंग में अपने प्रतीक के बीच सीना UPS निर्माता रोल्डेड शो और मैनहट में शामिल थे, जिसमें उन्होंने इनामी शिकारी के रूप में नेताओं और बिग टीम गैंगोस की भूमिका निभाई, जो प्रतियोगिताओं का पीछा करते हैं, और भगौड़े के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ इनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, जानकारी सारी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई जानकारी मैं आपको देता हूँ। अक्टूबर में सीनन और विली क्रिडमैन और स्क्राउडन के पहले WWE 10 टीम चैंपियंस का खिताब जीतने के लिए एक ट्रैक टीम और टूर्नामेंट जीतने में असफल रहे। और फिल्मोग्राफी के बारे में इनके बारे में बात करते हैं, और ज़बरदस्त अंदाज में ये एक तरह से कुश्ती में देखने को मिले, यानी बॉक्सिंग में WWE में। और 2007 एक तरह से इन द रॉय ब्लूज में सीनन ने इसी नाम के मैच के अंतिम प्रतिभागी के रूप में आश्चर्यजनक वापसी की और इसे जीत लिया। साथ ही साथ रो के 4 अगस्त के एपिसोड में सीनन ने कोडी रोड्स और डेड डिबस को हराकर वेस्टियन के साथ अपनी दूसरी विश्व टेमेन चैंपियनशिप जीती, लेकिन अगले सप्ताह पूर्व चैंपियंस के खिलाफ चैंपियनशिप बरकरार रखने में असफल रहे। 17 अगस्त को सैम एक तरह से समर स्लैम में ब्यूटन ने सिंस को हराया, और 7 सितंबर को
एक तरह से N4 क्रिस चैंपियनशिप स्क्रो मैच में सीनन को सीएम पैंग की विश्व हेरिटेज और चैंपियनशिप के लिए 4 दावेदार में से एक नियमित किए गए। लेकिन समस्या में चेम उनकी गर्दन में हेनियर डिस्क से पीड़ित होने के बाद उनकी एक तरह से जगह मिशन ने ले ली, जिसके लिए सीनन की आवश्यकता थी। ऑपरेशन चोट को ठीक करने के लिए सीनन की सफल सर्जरी की गई। सीनन ने 30 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में अपनी पहली विश्व हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्रिस जैगरन को हराकर रिंग में वापसी की। उन्होंने 14 दिसंबर को ऑरबैंड में जूरियन के खिलाफ खिताब बरकरार रखा और 25 जनवरी 2009 को रेवन में जेबीएल्स को हराने के बाद सीना 15 फरवरी को नोवन वे आउट के एजेंसी चैंपियनशिप हार गए। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मी करियर के बारे में भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू जुड़े रहे हैं और बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में देने लगे। तो WWE स्टूडियोज WWE का एक प्रभाग जो कि मोशन पिक्चर का निर्माण और वितरण करता है, सीनन की पहली फिल्म द मेरियन का निर्माण किया, जिसमें 13 अक्टूबर 2006 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स अमेरिका द्वारा नाटकीय रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अपनी पहले सप्ताह में फिल्म ने $7 मिलियन की कमाई की और सिनेमाघरों में लगभग 18.7 मिलियन की कमाई की। उनकी दूसरी फिल्म WWE स्टूडियोज द्वारा निर्मित 12 राउंड थी और 27 मार्च 2009 को रिलीज़ हुई और सीना ने WWE स्टूडियोज द्वारा निर्मित उनकी तीसरी फिल्म में से अभिनय किया, जिसका नाम एक तरह से लीजेंडरी था, जो 10 सितंबर 2010 से सीमित समय के लिए चयनित किया गया और इसे 28 सितंबर 2010 को DVD पर रिलीज़ किया गया था और सितंबर 2010 में निकोलडियस पर प्रसारित की गई थी। 2015 में सीनन ने कॉमेडी फिल्म ट्रैक बैक सिस्टम में डेवन हॉरन में एक कैमियो में अभिनय किया और 2017 में सीनस ने युद्ध नाटक द वॉल्स में अभिनय किया और एनिमेटेड फिल्मों के अंदर सर्फ अप 2 में वैमोस और फिरनेट के लिए अपनी आवाज़ दी और डेजिन होम 2 में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने 2015 की फिल्म में की तुलना में अधिक क्षमता में अपनी भूमिका दोहराई और 2018 में सीनन ने कॉमेडी ब्लॉकबस्टर में अभिनय किया और ट्रांसफॉर्मर स्पिन ऑफ प्रीटन में पैम लंबी में प्रमुख भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने अभिनय किया और आगे से खेला स्मॉन जैम्पर और अधिक्शन जैक्स सार्कन की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डोविस में एक दूरवी भालू यूशन की आवाज़ भी दी थी। सीनन को जेम्सन गैन की सुसाइड स्क्वाड में क्रिस्टोफन और पीसमेकर की भूमिका भी ली गई और 19 मई 2030 को सिनेमाघरों में हुई टीनेज म्यूजियम नीजन ट्रेंड में स्कॉटन की आवाज़ भी दी और WWE स्टूडियोज ने अपनी पदार्पण से पहले सीनन 2001 में बेक्रास ग्रो सीक में ब्रूक बेगर के रूप में भी दिखाई दी, जो एक क्रोधित क्वेश्चन का पहला पहलवान था। अपने WWE करियर के दौरान सीनस LBC के जीवन किमन लाइव में दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। वह 10 अक्टूबर 2006 को वॉक ओवर के हिस्से के रूप में ओपन एंड थ्रोन में CBS में एक्शन संस्करण से सुबह में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी भूमिका भी बहुत ही बेहतरीन थी। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में भी हमने कई डिटेल जान ली थी। साथ ही साथ दोस्तों बची कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इनकी एक एक करके सारी डिटेल जानते हैं। रेडी टू रैम्बल 2000 के अंदर, द मैनिंग 2006 में, 12 राउंड 2009 में और साथ ही साथ फ्रीड द मूवी 2010 में और द रेन्यूअस 2011 में और द फिटनेस ऑफ द WWE स्टोन एज स्मार्ट डाउन्स। साथ ही साथ ट्रेन वेगर, सिस्टर्स और डेबी होम्स 2015 में इन्होंने की। साथ ही साथ द वाल्स और डेबीज होम 2 और साथ ही साथ ब्लेकर्स, ब्लॉमलीज और प्लेइंग विद द फेयर और डॉल्डिंग। साथ ही साथ F9 और द क्यूट्स स्क्वाड। साथ ही साथ इसी के साथ फास्ट एक बारबिया
और हाइडिंग स्ट्राइक में भी आपको कई बार देखने को मिले हैं। फास्ट एक्स में बहुत बेहतरीन भूमिका थी और टीनेज मल्टीपल निंजा ट्विन मल्टीपल मैच में रॉक टेंस की एक्टर से आवाज़ देते हुए नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 अगस्त को ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में एक तरह से रिलीज़ हो चुकी हैं और साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। मूवी का बजट है $70 मिलियन और $10 मिलियन आज के दिन ही फोड़ दिए, यानी सुपर हिट तो ये होने वाली हैं, क्योंकि इसने पहले दिन जिस हिसाब से कमाई की हैं तो अगले दिन शनिवार है और फिर संडे है, यानी तकरीबन मूवी का जो कलेक्शन है वो आधा तो पार कर लेगा मूवी के बजट के हिसाब से। और साथ ही साथ 2024 में ये एरगली के अंदर देखने को मिले थे मुख्य भूमिकाओं में, और कोयटी वर्सेस कॉन्स 2024 में, और रिकी स्टेन्स 2025 तक शायद देखने को मिल सके। ग्रैंडेड इनकी अपकमिंग मूवी है। हेड ऑफ स्टेट अपकमिंग मूवी है टेलीविजन के अंदर। एक्सटर्नल मेक अवर होम एंशन और डियर और नॉन डियर, और साथ ही साथ फास्ट कार एंड द सुपरस्टार द ग्लिड, साथ ही साथ स्कोड नाइट लाइव, और साथ ही साथ ट्रू एजेक्शन वीपी और जनरल रेक्स में भी, और फ्रेडी 2 और फ्रेडी 3 जैसे कई शो में देखने को मिले। साथ ही साथ अवार्ड सिनेमा कॉन्स 2017, टीन चॉइस अवार्ड 2017, पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2018, टीन चॉइस अवार्ड 2019 और निकलोडियस किड्स चाइल्ड अवार्ड 2020, क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2022 के साथ साथ निकलोडियस किड्स चॉइस अवार्ड 2022, MTV मूवी और टीवी पुरस्कार 2022, क्रिटियन चॉइस सुपर अवार्ड 2023 जैसे कई भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। वीडियो गेम्स में भी WWE रैमली से साथ ही साथ WWE के कई गेमों में तकरीबन 2030 तक बैक टू बैक देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो गेम्स से WWE के बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिले थे। और दोस्तों अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जोहान फिनी पियो एस बेन इनका पूरा नाम है। एक डेनियन अभिनेता हैं। इन्होंने डेलियन टेलीविजन राजनीति नाटक बॉर्गन में पेशेवर स्पिन डॉक्टर और कैस्पल ज्यूलर्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। और टेलीविजन श्रृंखला में गेम ऑफ थ्रोन्स में यूरो ग्रूज के रूप में, और जोहन फ्लिसी एसबेन का जन्म 2 मार्च 1982 को हुआ। तकरीबन 41 साल इनकी उम्र है। कोफों और डेनमार्क में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं। 2008 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और एसबेल का जन्म एक जैसे कॉलहैंस में हुआ, और जो गैलस मेलियन मेरी और पैटिन और एसबेन के बेटे थे। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने 2008 की गर्मियों में डेनमार्क के डेविन नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। तो इनके बारे में तो सारी डिटेल मैंने बता ही दी हैं। और एसबेन के पिता नाटकर एरबन ब्रो और 2008 के उनके घरेलू साथी थे। उनकी एक बेटी एग्नेस ब्रो सैबन, जिनका जन्म 31 दिसंबर 2012 को हुआ। तो दोस्तों साथ ही साथ अभिनेताओं के लिए विस्तृत परिवार में से एक थे। साथ ही साथ दोस्तों पियोल उपनाम की उनकी माँ फ्रांसीसी वंश की थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 और कमबैक 2008, बिगी और मिगी 2008, और आर और साथ ही साथ द विल्स ऑर्बन और बोर और कैब्रिज 2012, लैगे 2013, साथ ही साथ 9 अप्रैल 2015, और साथ ही साथ गोस्ट इन द सीज, साथ ही साथ एग्रोजन और एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 2023 में। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल थी मैंने बताई। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही हैं आपको, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी हो चुकी है टेलीविजन के अंदर भी कई में देखने को मिले। आखिरी में द इन्वेस्टिगेशन 2020 की टीवी शो में जैकबन ब्रू जैपनेस के साथ देखने को मिले थे। तो दोस्तों इनके बारे में सारी डिटेल मैंने बता ही दी हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे जैकी चैन, हमारे सुपरस्टार जैकी चैन के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, ये रोमनीकरण एक तरह से है और साथ ही साथ 7 अप्रैल 1995 को इनका जन्म हुआ है कि हांगकांग हैं और अभिनेता, फिल्म निर्माता और मास आर्टिंग और स्मैटमैन और साथ ही साथ एक्सप्लोसिव और स्टंटमैन और फाइटिंग स्टार्ट और कॉमेडी एक तरह से टाइमिंग और नोवन स्टार्ट के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें वह आमतौर पर खुद ही करते हैं। चैन 1960 के दशक में अभिनय करते हैं। उन्होंने 2000 एक तरह से 16 दोस्तों 150 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अब तक के सबसे लोकप्रिय एक्शन फिल्म सितारों में एक है। तो दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो चांग को सॉन्ग इनका पूरा नाम है। 7 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ, तकरीबन 70 साल इनकी उम्र है। ब्रिटेन होकांगो और साथ ही साथ जॉन लीनी इनकी एक तरह से जीवन साथी। 1982 में इन्होंने शादी की। मुख्य रूप से वार एक तरह से साथ ही साथ वार के अंदर एक तरह से देखने को मिले और साथ ही साथ वार एक्टर है, अभिनेता है, फिल्म निर्माता हैं, एक्शन और साथ ही साथ कोरियोग्राफर, सिंगर और डायरेक्टर और साथ ही साथ स्टंटमैन भी है। साथ ही साथ कई अवार्ड भी इन्होंने जीते। सक्रिय वर्ष 1992 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सारी कुछ डिटेल हम बताने वाले हैं इनके बारे में। वीडियो को लाइक कर दे। चैनी दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और प्रभावशाली फिल्मों में व्यक्तियों में से सबसे पूर्व और पश्चिमी दोनों ग्लोबल में व्यापक वैश्विक अनुयायी हैं। उन्होंने कांगो, यूल्स ऑफ स्टार और हॉलीवुड वो ऑफ फेम में प्रसिद्ध सितारे मिले और चैन को विभिन्न पॉप गीत को 10 फिल्म और वीडियो गेम में संदर्भित किया गया। वह एक संचालक के रूप में प्रशिक्षित गायक है और साथ ही साथ 10 से भी अधिक दानशील हस्ती में से एक नामांकित किए गए। फॉरवर्ड पत्रिका 2007 में फिल्म में विदिन ट्यून और विलियम्स ने कहा कि चैन शायद दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त फिल्म स्टार थे और लगभग 350 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। इनकी कुल संपत्ति 2016 तक ये दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता रह चुके हैं। होकांगो की राजनीति पर चैन के विचार धीरे धीरे 1990 के दशक में लोकतंत्र समर्थन रूप से 2010 के बाद बीजिंग समर्थन रूप में बदल गए हैं। 2013 में चैन एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPS असमर्थ राजनेता है। उन्होंने चीनी पीपुल कोर्ट इन कैस्टन में प्रूसन में एक प्रतिनिधि के रूप में 2 कार्यालय दिए हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो चैन का जन्म 7 अप्रैल 1955 को ब्रिटेन हाकांगो चैन्स कांगो में हुआ और चीनी गृह योद्धा है। 1987 में चैन के पिता, जिनका मूल नाम फेडोरगन था, ने कुछ समय के लिए सांस चीन के मुख्य जासूस लेफ्टिनेंट जनरल डाई ली के एक गुप्त एजेंट के रूप में काम किया और कम्युनिस्ट सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से चैनी के पिता ब्रिटेन हाकांगो भाग गए। चैन ने अपनी प्रारंभिक वर्ष ब्रिटेन हाकांगो के ग्लटोरियस प्रिक में फ्रांसीसी क्वेश्चन के निवासी के मैदान में दिखाई दिए और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने अपने पिता और वॉलंटियर्स के रूप में काम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए। चैन को मास्टर जिम ह्यूम्स द्वारा संचालित पैकिंग ऑपरेशन और स्कूल चैन ड्रामा अकादमी में भेज दिया गया है। चांस ने एक तरह से मास आर्ट और कलाबाजी में प्रदर्शन करते हुए अगले दशक तक कठोर प्रशिक्षण लिया और अब तक 7 लेडी फ्रोजन का हिस्सा बन गए, जो स्कूल के सबसे छात्रों से बने एक प्रदर्शन समूह थे, जिसने उन्हें गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच पर नामांकित किया। चैन 1971 में कैनबरन ऑस्ट्रेलिया में अपने माता पिता के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए डिस्कस कॉलेज में पढ़ाई की और एक निर्माता राशिंग के रूप में काम किया। जैक नाम के एक साथी बिल्डर ने चैन को अपने ध्यानित कर लिया। इस प्रकार चैन को लिटिल जैक उपन्यास मिला, जिसके बाद छोटे करके जैक कर दिखाया, जो अब तक के सबसे
साथ जुड़ा हुआ। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं इनकी 1961 से 1975 तक किस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री में जुड़े, सारी कुछ डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में की। छोटी भूमिका में अभिनय करने के लिए 8 साल की उम्र में वे अपने कुछ साथी लिटिन फ्रोचन के साथ चीनी बिग एंड लिटी और वोंग टिन बार 1962 में दिखाई दिए, जिसमें लिली हुंस ने अपनी मां की भूमिका निभाई थी। अगले वर्ष युवा अभिनेता चेन चू 1964 की फिल्म लियोंग सान पो और चू किंग की ताई के अतिरिक्त कलाकारों में दिखाई दिए और क्रिंग्स हू की 1986 की फिल्म कम ड्रिंक विद मी में एक छोटी भूमिका निभाई और ए टच ऑफ जैन में एक अतिरिक्त भूमिका के बाद चेन को च्यू म्यू क्रीट के साथ फिल्म कंपनी में साइन इन किया गया। चेन ब्रूस ली की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरीज 1992 में जापानीज खलनायक हीरो श्रीकरण द्वारा अभिनेता के साथ देखने को मिले। इसके अतिरिक्त स्टार डब्ल्यू दोनों के रूप में दिखाई दिया और विशेष रूप से अंतिम लड़ाई के दशक के दौरान जहां वे ली के साथ एक जैसे देखने को मिले और द ड्रैगन 1993 में एक नाबालिग ब्रूजर के रूप में दिखाई दिए जो ली के चित्रण द्वारा एक जैसे मारा गया था और सैमुअल हॉर्न ने ब्रूस ली के दोनों फिल्मों में चैन को छोटी भूमिका दिलाने में मदद की। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में बहुत डिटेल मैंने बताई। चैन ब्रूस ली की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ 1972 में जापानी खलनायक हीरो सुजुकी द्वारा अभिनय के साथ जुड़ते हुए नजर आए। स्टार डबल दोनों के रूप में दिखाई दिए, विशेष रूप से अंतिम लड़ाई के दृश्य के दौरान जहां ली उसे लात मारता है वह उड़ जाता है हवा में। चेनी फिर से ब्रूस ली की एक और फिल्म अंडर द ड्रैगन 1973 में एक नाबालिग गुरगन के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ 1986 में जैकी चैन को होंगकोंग फिल्म उद्योग के एक फिल्म निर्माता विनी चैन में एक टेलीग्राम मिला जो कि जैक की स्टार्ट कोरियोग्राफर के काम से प्रभावित थे। विली चैन ने उन्हें लो वे द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय के भूमिका की पेशेवरी की और लो ने जॉन व्यू फिल्म हेडलॉक के डैन और 1986 में चैन का प्रदर्शन देखा गया और फिल्म न्यू फिस्ट ऑफ फ्यूरीज के साथ ब्रूस ली के साथ उनके मेडल लॉन्च में योजना में दिखाई दी। ब्रूस ली ने अपने समानता में जोर देने के लिए अपने मंच नाम की एक चीनी भाषा में अर्थ और ली एंड ड्रैगन में फिल्म असफलता रही क्योंकि चैन ली की मार्शल आर्ट सेकंड का शादी की फिल्म की विफलता के बावजूद लोवेंस ने समान विषयों पर फिल्म बनाना जारी रखा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा सुधार हुआ और इसके साथ चैनी की पहली बड़ी सफलता 1975 में फिल्म थी। साथ ही साथ चैनी की पहली बड़ी सफलता 1985 की फिल्म में इसने इन द ग्रेट शो थी, जिसमें तब शूट किया गया जब उन्होंने 2 चित्रण वाले सौदे के तहत सीजन फिल्म को प्रेणी से ऋण लिया था। लो वी स्टूडियोज में चैन की वापसी पर लो ने ड्रैग मास्टर के हाथ से दृष्टिकोण को दोहराने की कोशिश की निर्माण किया और उस समय जैक के साथ स्टेड नेसांग हाफ ए हाफ क्रू में फ्रूज चैंपियन क्रूज के रूप में विशेष दिखाई दिए और साथ ही साथ अपने निरसांग की शुरुआत करने का अवसर भी दिया। साथ ही साथ वी चैंकी के नियमित प्रभाव और पक्के दोस्त बन गए और 30 से भी अधिक वर्षों तक ऐसा ही रहा। उन्होंने 1980 के दशक में अमेरिकन फिल्म उद्योग में पहला कदम शुरू किया। चेनी अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म 1980 में द बिग बुल थी। इसके बाद चैन ने 1981 की फिल्म द कैन बोल्डन्स में एक छोटी भूमिका निभाई, जिसने दुनिया भर में $100 मिलियन से भी अधिक की कमाई की और बैटरोलन जैसी स्थापित अमेरिकन अभिनेताओं के पक्ष में उत्तरी अमेरिका दर्शकों द्वारा बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद चैन समापन क्रेडिट में दिखाई दी।
साथ ही साथ 1985 में द प्रोटेन की एक तरह से व्यावसायिक सफलता के बाद चेन ने अस्थायी रूप से अमेरिका बाजार में प्रवेश करने के अपने प्रयास को छोड़ दिया। हाँ, कांगो में वापस चेन की फिल्म पूर्व एशिया में बड़े दर्शकों तक पहुंचने लगी और साथ ही साथ लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया जाने लगा। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही साथ कई मूवीज़ में ये आपको बैक टू बैक एक तरह से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इनकी कई सुपरहिट फिल्में आ चुकी हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और चेन ने अपने ओपन स्कूल के दोस्तों सैमन हॉन्ग और यूएस बियॉन्स के साथ कई एक्शन कॉमेडी फिल्म बनाई। तीनों ने पहली बार 1983 में प्रोजेक्ट ए में एक साथ अभिनय किया जिसमें मार्शल आर्ट की एक खतरनाक स्टंट चार्ली शैन और पेशन की, जिसमें इसे 3 वार्षिक गंगो फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्शन डिजाइनिंग पुरस्कार जीता। अगले 2 वर्षों में थ्री ब्रदर्स और व्हील्स ऑफ मिट्स और मूल लकी स्टार 3 में दिखाई दिए। 1985 में चैन ने पहली पुलिस स्टोर फिल्म बनाई जो एक क्राइम एक्शन फिल्म थी जिसमें चैन ने कई खतरनाक स्टंट किए। ये जीत गए और 1986 में कांगो फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और 1986 में चैन ने फिल्म ऑफ ग्रो में एलियस जोन्स जैसे चित्रण एक्शन। इसी फिल्म के समय में चैन गैब्रू ऑफ ऑफिस पर सबसे बड़ी सफलता थी। 1988 में चैन ने एक जैसे आखिरी बार सैमन हॉन्ग और यूएस बियॉन्स के साथ फिल्म ड्रैगन 4 अप में अभिनय किया और हॉन्ग ने कैरी यूज के साथ निर्देशन किया। फिल्म में खलनायक की भूमिका यूएम आहा ने निभाई जो 2 चीनी ड्रामा अकादमी के साथ स्नातक थे। 1980 के दशक के साथ अंत में 1990 के दशक की शुरुआत में चैन ने प्रोजेक्ट ए पार्ट सेकंड में पुलिस स्टोर 2 में शुरुआत करते हुए कई सफलता सीक्वल में अभिनय किया जिसने 1989 में कांगो फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफर का पुरस्कार जीता। इसके बाद आर्मर ऑफ ग्रोड सेकंड और ऑपरेशन गोल्डन और पुलिस स्टोन 3 सुपर क्रॉप आई जिसके लिए चैन ने 1983 के गोल्डन हॉर्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। और साथ ही साथ दोस्तों ऑल टाइम 100 मूवीज़ में सूचीबद्ध किए गए और एक और सीक्वल पुलिस स्टोरी 4 स्टैंड स्प्राइट चैन के लिए आधिकारिक पुरस्कार और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर असफल लेकर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन फिर भी इनकी ये मूवी सुपरहिट रही। 1980 के दशक के मध्य तक वे एशिया और यूरोप में सबसे लोकप्रिय एक्शन फिल्म स्टार थे और साथ ही साथ इनकी अब तक की कई सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रह चुकी हैं जिन्होंने बिलियंस में भी कलेक्शन किया है। फिल्मोग्राफी के बारे में इनकी बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मूवी इन्होंने दी हैं अपने करियर के अंदर। सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इनकी RMB यूएस 2.17 बिलियन से भी अधिक की कमाई की, यूएसए में 1.80 बिलियन और साथ ही साथ टोटल मिलाकर 2.44 बिलियन से भी अधिक की कमाई करने वाली फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। साथ ही साथ 85 मिलियन टिकट बिक चुके थे। इसकी इतनी एक तरह से कमाई हुई और साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। 5 मिलियन की शुद्ध आय प्राप्त की और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्में ये दे चुकी और भूमिका भी बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 3 कैरेक्टर के बारे में बताया। जैकी चैन के साथ और भी कई कैरेक्टर थे, तीनों बहुत ही बेहतरीन एक तरह से एक्टर हैं और साथ ही साथ इनकी पूरी डिटेल हो चुकी है। मूवी की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसकी जो कमी थी मैंने वो भी बता दी है। मूवी का जो बजट था ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो चीज़ें देखने को मिली है वो एक तरह से इससे बेहतर हो सकती थी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जैकी चैन साथ ही साथ इस मूवी के बारे में जाना, इसके कैरेक्टरों के बारे में टोटल मिलाकर सारी डिटेल जान ली है। हिडन स्ट्राइक इस मूवी का नाम था। जैकी चैन जून सिन्हा के बारे में जान लिया है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक लगभग 2 से 3 कैरेक्टर और थे, उनके बारे में भी बेसिक डिटेल हमने आपको बता दी। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।